एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जो कल्टीवेटर होते हैं वो सराहे में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो खाना होता है एक्चुअल में उसके अंदर जहर मिलाया होता है। जब ऐसा कल्टीवेटर्स को चलता है पता, उस जहर को ख़त्म करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं तभी अचानक से एक तलवार उनके सामने से गुज़रती है और उनकी खाने की मेज़ पर लगती है। सराहे के जो 3 लोग होते हैं, पहला वहाँ की लैंडलेडी, दूसरा वहाँ का क्लीनर और तीसरा वहाँ का वेटर, तीनों वहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं अपने हाथों में तलवार लेकर। फिर उन तीनों कल्टीवेटर से फ़ाइट शुरू हो जाती है। फ़ाइट बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही कल्टीवेटर की एक तलवार उस लैंडलेडी की ओर जाने ही वाली होती है कि तभी बीच में लूहुआई आके उस तलवार को रोक देता है। फिर जो कल्टीवेटर होता है वो लूहुआई की पावर देख के कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस हो जाता है और उसके लिए दवाई छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो कल्टीवेटर होते हैं वो लोग ओंग शाओबाओ को रखवाली कर रहे होते हैं। उसके साथ वो लोग कैपिटल जा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में एक बुढ़ा इंसान उल्टा लटका हुआ होता है। उसके मुंह पर पानी फेंक कर मारती है उसकी छोटी डिसाइपल, जो कि कहती है कि आपको शराब पीनी थी और आपको शराब पीने के चक्कर में आपने अपने एक्यूपंक्चर के मेन पॉइंट्स को खुद ही ब्लॉक कर दिया था, जिससे कि आप शराब पीने के बाद टल्ली हो सके। इसीलिए आपके पास अब पावर ही नहीं बची है, तो लगभग 7 दिनों तक आपको ऐसे टंगे रहना होगा। फिर वो कहती है कि आपके पास एक इम्पीरियल कोर्ट का लेटर आ रखा है जिसमें साफ साफ लिखा है एक कल्टीवेटर जो कि फ़ीमेल है, जिसका नाम शिंग से शुरू होता है, वो कैपिटल के अंदर लोगों की जान ले रही है, जिसकी वजह से उसके पति की जान गई थी। आपको नहीं लगता कि ये बातें शायद हमारी सीनियर सिस्टर से मिलती जुलती हैं? आपको नहीं लगता क्या ये जो बात है मेरी सीनियर सिस्टर से जुड़ी हुई है? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक कमरे के अंदर एक ऑफिशियल बैठा हुआ होता है जिसकी आंखों में डर होता है। उसके आसपास सिपाही तलवार लेकर खड़े होते हैं। ऐसा लग रहा था मानो उसकी रक्षा कर रहे हैं। वो कोई और नहीं बल्कि लियांग विंगजिंग होता है। देखते हैं कि उसी कमरे के बाहर एक कल्टीवेटर फीमेल जो कि अपने हाथों में तलवार लेकर खड़ी होती है, उसके सामने खड़ा होता है मिस्टर गू हाई, जो कि शिनहॉक सेक्ट का एक लीडर है। दोनों के बीच में फ़ाइट शुरू हो जाती है। तो मिस्टर गू हाई बोलता है कि तुम अभी सिर्फ स्टेज 4 की फाइंडिंग स्टेज के अंदर हो और तुम्हारे अंदर इतना घमंड है कि तुम मुझ जैसे एडवांस लेवल कल्टीवेटर को चेंज कर सको। फिर हम लोग को पता चलता है कि जो शिनमे होती है उसके पास गोल्डन कोड होता है, जिसकी वजह से उसके पास जो बॉडी होती है वो बहुत ही डिवाइन पावर से भरी होती है। वो बोलती है कि जो मेरी बॉडी है बेसिकली बहुत ताकतवर है। फिर हम देखते हैं जो कि मिस्टर कुवाई होता है अपनी एक स्पेशल पावर का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से आसमान में काला कोहरा फैल जाता है। उसके बीच शंग में और मिस्टर गुवाई खड़े होते हैं। हम लोग को पता चलता है इस पावर की वजह से जो शिनमय है उसकी जो एज है वो 10 साल पीछे चली जाती है। वैसा ही मिस्टर गुहाई के साथ होता है। फिर चिन्मय बोलती है कि तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैं एक स्टेज 4 की क्यों रिफाइनमेंट स्टेज में होने के बावजूद इतना घमंड कहाँ से लेकर आती हूँ। बोलती है कि मैंने एज 12 से ही अपने कल्टीवेशन जर्नी शुरू कर दी थी अपने मास्टर के साथ। लगभग 1 महीने के अंदर अंदर मेरे पास बेसिक फाउंडेशन हो गई थी। लगभग जब मैं 18 साल की थी
तो मैंने गोल्डन कोर की ग्लिम्स को भी फील किया था। मैंने लगभग 3 बार और 3 अलग अलग वक्त पे गोल्डन रियलमी को टच किया है। फिर हम देखते हैं कि जो शिनमे है मिस्टर गुआई को घायल कर देती है। जैसे ही शिनमे भाई की फॉर्मेशन को तोड़कर उस कमरे के पास जा रही होती है, वो अपना होश खो देती है और वहीं पर गिर जाती है। हम लोग देखते हैं कि जो लो हुआई होता है शू के साथ आता है कैपिटल के अंदर। अभी तक शिनमे पकड़ी नहीं गई है, इसी चक्कर में वहाँ पर अब सिक्योरिटी गार्ड तैनात हैं। अगर वो पकड़ी गई होती जो यहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो नहीं होते। तभी हम देखते हैं कि शू जो कि कैपिटल के अंदर ट्रैवल कर रहा होता है, उसको 2 बेगर बच्चे मिलते हैं। उन्हें देखकर लू हुआई अपने पास में चला गया है, जिसमें वो लगभग बहुत छोटा था। उसके पास एक कपड़ा था जिससे उसने अपने मुंह को ढक रखा था। उसको अपने पिता को ढूंढना था, इसीलिए वो पैसे देकर किसी बड़े आदमी को उन्हें ढूंढने के लिए बोल रहा था। लेकिन जो आदमी था वो बहुत अजीब सा था और उसको धक्का मार देता है। तभी हमें दिखता है कि लू हुआई के चेहरे पर बहुत सारे दाग होते हैं, इसीलिए वो कपड़े से अपना मुंह छुपा के रखता है। लू हुआई उन बच्चों को पैसे दे देता है। फिर शू बोलता है कि जो कैपिटल है वो इतनी बड़ी है तो हम लोग शिनमे को कैसे ढूंढ सकते हैं इस कैपिटल के अंदर। बोलता है कि जो कैपिटल है वो इतनी बड़ी है तो हम लोग शिनमे को कैसे ढूंढ सकते हैं इस कैपिटल के अंदर। फिर हम देखते हैं कि सू और जो लू हुआई होता है एक रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, जिसके अंदर लू हुआई और शिनमे की ही बातें चल रही होती हैं। सू जो होता है वो लू हुआई का मजाक बनाते हुए कहता है तो पता ही नहीं था कि तुम लोग इतने पुराने लवर्स हो। तो लू हुआई बोलता है बकवास मत क्या करो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो एक औरत होती है उसकी जो बेटी होती है वो किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रही होती है। तभी वहाँ पर कल्टीवेटर आती है और उसको एक मेडिसिन ऑफ़र करती है, जिससे उसकी बेटी थोड़ी ठीक हो जाती है। वो जो कल्टीवेटर होती है वो शेंग होती है, शिनमे की जूनियर सिस्टर। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो शेंग होती है वो फील्ड में जा रही होती है। तभी उसके पीछे कल्टीवेटर भी आ रहा होता है, जिसको देखकर शिंग उस पर हमला कर देती है और तलवार उसके गले पर रखकर पूछती है कि तुम कौन हो। रेस्टोरेंट में बैठा हुआ लू हुआई और शू दोनों के पास खाना आता है। देखते हैं कि जो लू हुआई होता है और जो एक कल्टीवेटर होता है, दोनों की आंखें एक पल के लिए मिल जाती हैं, क्योंकि वो जो कल्टीवेटर होता है वो रास्ते से जा रहा होता है और उसी के ऊपर लू हुआई बैठा हुआ होता है। दोनों की आंखें एक पल के लिए मिल जाती हैं। लू हुआई बोलता है कि जो कल्टीवेटर हैं अब जाकर कैपिटल सिटी के अंदर आ गए हैं। अगर हम उसको नहीं ढूंढ पाए, अगर हम ढूंढ नहीं पाए शिनमे को, तो वो कल्टीवेटर के हाथ में फंस जाएगी और उसको वहाँ से निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो शू होता है एक मैजिकल पावर का इस्तेमाल कर बहुत सारे पंछी बनाता है और उनको हर दिशाओं में भेज देता है, खाली ये जानने के लिए कि शिनमे की लोकेशन कहाँ पर होगी इस टाइम। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो ऑफिशियल शिनमे से बच जाता है उसके आसपास बहुत सारे बुद्धा जैसे लोग होते हैं जो कि उसकी प्रोटेक्शन के लिए कोई मंत्र पढ़ रहे होते हैं। जो 2 बेगर बच्चे होते हैं जो एपिसोड, वो दोनों बच्चे शिनमे की सेवा कर रहे होते हैं। शिनमे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो रखी होती है और वो अभी बेहोश होती है बिस्तर पर पड़ी हुई। वो बच्चे बोलते हैं कि शिनमे जो है वो एक इमॉर्टल है, वो फ्लाई कर सकती है, तो वो मरेगी नहीं इतनी जल्दी। दोनों बच्चे सोचते हैं कि हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा शिनमे को बचाने के लिए। इसके लिए वो एक वैद्य के पास जाते हैं। जो वैद्य होता है वो बोलता है कि मेरे पास स्प्लिट पिल्स हैं, लेकिन उस सब के लिए भी तुम लोग को चाहिए पैसा मुझे देने के लिए।
तभी हम देखते हैं वो दोनों बच्चे एक्चुअल में उस वैद्य को किडनैप कर लेते हैं उसको। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जो शिनमे होती है वो बेहोश पड़ी होती है, उसके अंदर से एक ब्लैक कलर की चीज़ बाहर आ रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं वो दोनों कल्टिवेटर बात कर रहे होते हैं और कहते हैं जो सन बैटर नाम का आर्टिफैक्ट है जो मिस्टर कुहुआ अपने साथ लेकर घूमते हैं वो बेसिकली एक ईविल काइंड ऑफ का आर्टिफैक्ट है। जो कल्टिवेटर कहता है कि वो आर्टिफैक्ट इस टाइम जहाँ पर भी है वहाँ पर रोशनी की एक किरण भी नहीं आ सकती। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं वो दोनों बेगर बच्चे कमरे के अंदर जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि जो उनके हाथों में कैंडल होती है वो अपने आप बुझ जाती है। जो कैपिटल है उसके अंदर हज़ारों घर हैं। हम लोग कैसे पता कर पाएंगे कि इन घर में से कौन सा घर ऐसा है जिसके अंदर शिंग में है इस टाइम। ये सब पता करने के लिए भी हम लोगों को बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए। तो जो मेल कल्टिवेटर होता है वो बोलता है कि मैं यांग क्युआंग प्लीज़ अपने साथ लेकर आया हूँ, तुम इस सारे काम को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं कर लूँगा। वो बोलता है कि मैं एक फॉर्मेशन क्रिएट करूँगा जिसकी वजह से मैं इस पूरी सिटीज़ के सारे लैम्प को लाइट कर दूँगा और जहाँ पर लाइट नहीं होगी बेसिकली वही लोकेशन होगी जहाँ पर वो। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जब लू हुआई कैपिटल को छोड़कर जा रहा होता है तो वो नोटिस करता है कि हर जगह पर हल्की हल्की स्नो गिरी होती है। हम लोग को पता चलता है जो कि स्नो होती है वो मैन मेड होती है, ना कि नेचुरल होती है। वो शिनमे कर रही होती है साबित करने के लिए कि लू हुआई एक इनोसेंट था। तो शू बोलता है डोंट वरी, मेरे खुद के पावर्स जो कि बर्थ के अंदर होती है वो इमॉर्टल शिन मेरे को नहीं ढूंढ पाए तो वो कल्टिवेटर भी नहीं ढूंढ पाएंगे। तभी हम देख रहे होते हैं शिनमे के ऊपर वो सन ब्लॉक बैनर का आर्टिफैक्ट हावी होने लगता है धीरे धीरे कर। फिर हम देखते हैं कि जो कल्टिवेटर होता है वो यान योंग पिल खाकर अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है। हम देखते हैं कि जो फ्लेम्स की छोटी छोटी बूंदें हर जगह फैलने लगती हैं और जो जगह इस टाइम अंधेरे में होती है वो उसके लैम्प भी अपने आप जलने लग जाते हैं। जो जांगली होती है वो कैपिटल के एक टावर पर जो कि बहुत लंबा होता है वहाँ पर खड़े होकर देखती है ऐसी कौन सी प्लेस है पूरे कैपिटल के अंदर जो इस टाइम सबसे डार्केस्ट है। तभी लू हुआई बोलता है ये इमॉर्टल इस टाइम जो भी कर रहे हैं वो शायद सिनेमा के लिए अच्छा नहीं हो सकता। शायद ये किसी तरह का क्लू है जिसकी वजह से वो सिनेमा तक पहुंच सकते हैं।